ओम नमः शिवाय। नमस्कार। नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल, नए कर्म, नवीन जीवन, नवीन कर्म। नए साल की उपलक्ष्य में हमें नए कर्मों का संकल्प लेना चाहिए। जीवन में सरल एवं सहज बने रहने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हमारा जीवन सरल एवं सहज बना रहे। मनुष्य के जीवन में ना तो कुछ अच्छा है, ना ही कुछ बुरा है। सारा कारा सारा का सारा संबंध सारा का सारा संबंध मनुष्य के कर्मों का संदर्भ है, जो कि संदर्भ पर डिपेंड करता है। संदर्भ ही महत्व रखता है। अकर्म, विकर्म, सत्कर्म। अकर्म कर्म वह कर्म है जो मनुष्य के द्वारा विचार किए गए होते हैं, वैचारिक अहंकार होता है और वह कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं। कर्म मन के द्वारा किए गए होते हैं और वो जमीनी स्तर पर नहीं हो पाते, वह प्रकट नहीं हो पाते वह कर्म, तो मन में ही रह जाते हैं, तो विकार युक्त होते हैं, मनोविकार हो जाता है, इसलिए अकर्म में रह जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य दुखी रहता है कि वह मेरे से कर्म हुए या नहीं हुए, इनका ही विचार करता रहता है। विकर्म वह कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य का जीवन दुख भर जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। विकर्म कर्म उनको कहते हैं जो कर्म नहीं करना नहीं चाहिए और हो जाते हैं, और हो जाने के बाद में पछतावा रह जाता है और मनुष्य पछताता रहता है कि ये कर्म मेरे से नहीं होते, तो मेरे को इतनी यात्रा नहीं करनी पड़ती। मनुष्य की जितनी भी यात्राएँ हैं, उसके कर्मों पर ही डिपेंड करती हैं। जितना वह कर्म विकर्म करता है, बुरे कर्म करता है और वह अधिक यात्रा करने लगता है। दुःख में, कलेश में, परेशानियाँ उसके जीवन में आ जाती हैं और वह जीवन में दुःख ही दुःख भोगता रहता है। सत्कर्म वह कर्म होते हैं जो मनुष्य सोच समझ के उचित आचार विचार करता है, अश्रद्धता, भ्रम, मोह, आसक्ति से अलग रहकर ध्यान से कार्य करता है, धैर्य से रहता है और धैर्य से कर्म विवेकपूर्ण कार्य करने से वह कर्म सत्कर्म की श्रेणी में आ जाता है। करने से जिन कर्मों को करने से मनुष्य के जीवन में सरलता और सहजता आ जाती है और मनुष्य दुःख और कलेश से दूर बना रहता है। उसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। वह मनुष्य स्थिति प्रज्ञ मतलब प्रज्ञावान हो जाता है, वह अपने व्यक्ति अपनी स्थिति में स्थित हो जाता है और वह सरलता से और सहजता से जो सत्कर्म कर सकता है। इसमें सत्कर्म करते-करते हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आदर्श व्यवहार अलग-अलग चीज़ हैं। हमें ज़्यादा आदर्श को व्यवहार में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, व्यवहार को आदर्श में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। आदर्श अलग चीज़ होती है, व्यवहार अलग चीज़ होती है। जो कि आदर्श लोग होते हैं, जिनको आदर किया जाता है, गुरु, माता-पिता, बड़ों का आदर किया जाता है। व्यवहार के हम किसी व्यावहारिक जीवन में कर सकते हैं किसी से भी, खरीदना, बेचना, लेना, देना, बातचीत करना, राजनीतिक बात करना, कुछ जो भी वो व्यावहारिक बातें हैं, उसके अनुकूल ही या प्रतिकूल देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, वो व्यवहार किया जाता है। आदर्श और व्यवहार में अंतर समझना चाहिए हमें। अगर हम अपने जीवन में ध्यानपूर्वक भी जिएँगे, ध्यान से जिएँगे और जीवन में क्वालिटी ईमानदारी रखेंगे, तो हमारे जीवन में दुःख कलेश नहीं आएँगे। इसलिए हमें नए साल में ये संकल्प लेना चाहिए कि यदि हम किसी को दुःख देते हैं, तो हमारे जीवन में वह दुःख रिटर्न में रिपीट होते हैं और जिनके कारण हम दुखी रहते हैं। अगर हमने किसी का इस्तेमाल किया है, जब वो हमको इस्तेमाल करेगा तो हमें दुःख होगा। इसलिए हमें सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। सभी जीव जगत में सभी को पता है, जैसा हम जीव के साथ में करते हैं, वैसा हमारे साथ में जब होता है, तो हमें दुःख महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल किया है, आज वो हमने कल उसको इस्तेमाल किया, आज वो हमको इस्तेमाल करेगा, तो हमें स्वयं के इस्तेमाल होने में कष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। जो स्थिति आज हमारे साथ है, क्या कल उसी के साथ होगी, तो अच्छा लगेगा? या हम जो व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं या वो व्यवहार हमारे साथ ऐसा करेगा, क्या हम उसको एक्सेप्ट कर पाएँगे? हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए।
नमस्कार। हर हर महादेव।